अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। अच्छा, अब कुछ ओपिनियन है जो मैं अपने सामने रखने की कोशिश करूंगा, अपने पैनल्स के सामने और ऑडियंस के सामने। ओपिनियन कुछ लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, एक्सट्रीम भी हो सकती है। तजदीद करेंगे या तायीद करेंगे हमारे आज के पैनल। एजुकेशन सिस्टम जो है, जो मैंने ऑब्वियसली अपने नज़रिए से देखा, रिसर्च करके देखा और दीगर लोगों से पूछा, तो मुझे ये लगता है, ये बात आप भी तजदीद और तायीद कर सकते हैं, कि क्या हम अच्छे एम्प्लॉइज़ या अच्छे एम्प्लॉयर्स बना रहे हैं? क्या हम अच्छे सिटीजन्स बना रहे हैं? अगर हम एम्प्लॉइज़ के बारे में बात करें तो दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज में कौन सी यूँ हैं पड़ोसी मुल्क? अगर हम एम्प्लॉयर्स की बात करें तो दुनिया के टॉप 500 कंपनीज ले लें, टॉप 1000 कंपनीज ले लें, ऑर्गेनाइजेशंस ले लें, कहीं एक भी पाकिस्तानी अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कहीं भी नहीं है। शाहिद खान साहब ज़रूर है, शाहिद भाई से मेरी वाबस्तगी भी है। शाहिद खान जो फ्लोरिडा के अंदर होते हैं, माशाल्लाह से मल्टी बिलियनर आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे चले गए, उनसे मुलाकात भी रही है, उससे बात भी रही है, लेकिन उनके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं है। अच्छा, गुड सिटीजन्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल से जैसी बच्चा निकलता है तो बाहर के मासूम कुत्तों को पत्थर मार रहा होता है। हम जब पार्क्स में जाते हैं तो कचरा कूड़ा होता है और वो कचरा कूड़ा पेरेंट्स तो फेंकते ही फेंकते हैं, बच्चे भी वहीं पर आइसक्रीम खाते हैं और उठा के फेंक देते हैं। अब हम इस बात को क्या नाम दें? अच्छा, इस पर फिर बात ये भी आती है कि स्कूल की फीसेस हर साल बढ़ते से बढ़ती जा रही, बट एकेडेमिया उस हिसाब से बढ़ता नहीं है। अब बात वही है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इस पर बात ये भी आती है कि हम होमवर्क दे रहे होते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी सिखा रहे होते हैं। मैं स्कूल्स को विलन्स नहीं बोल रहा, डेविल्स नहीं बोल रहा। स्कूल्स का काम है एकेडेमिया सिखाना, एजुकेशन करना, और वो बेहतरीन तरीके से कर रही है। बट मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है एज पेरेंट्स। क्या हम स्कूल्स के साथ उसी हिसाब से कोलैबोरेट कर रहे हैं? क्या हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हम पीटीए मीटिंग्स में जा रहे हैं, चलिए ठीक है जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जाके? तो इस को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, इस गैप को प्रॉपर तरीके से फिल करना एज पेरेंट्स हमारा काम है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये भी हो गया है, वो ये है कि अब हम असातिज़ा की इज्जत करना छोड़ दिया हमने। हम खुद इज्जत नहीं करते तो बच्चा क्या इज्जत करेगा? तो ये बहुत बड़ा मामला है जिस पे हमें एड्रेस करना है। और मैं इस चीज़ से सुन के थक गया हूँ कि जापान में देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें। मैंने भी अमेरिका में ही पढ़ा है, ठीक है, मैंने इंटरनेशनली भी पढ़ा है, ठीक है, मैं अमेरिका की पैदावार हूँ, मैंने हर जगह पाकिस्तान का भी पढ़ा है मैं इससे थक गया हूं कि आप ये बोलते हैं कि वहां पे ये पढ़ाई थी, वहां पे ये पढ़ाई थी। भाई अब हमें करना क्या है? हम सिंपल लफ्जों के अंदर आज ये बात करना चाहेंगे। हम इस शो को जैसे ही बंद करेंगे, खत्म करेंगे, हम कोई ना कोई चीज लेके उठेंगे, सुन के उठेंगे और उसको अपने बच्चे पे इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी जिंदगी अब बेहतर होने शुरू हो जाए। आज की जो हमारे पैनल है, डॉक्टर साद बिन अजीज साहब हैं, जो मेरे अजीज़ों के भी अजीज़ हैं, और ये एमडी है माशाल्लाह से उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप के, और बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत तरीके से बात कर रहे होते हैं। पब्लिशिंग में भी इनका काम है, एजुकेशन में भी इनका बहुत बेहतरीन काम है। दूसरी जानिब सदर भट्टी साहिबा हैं, माशाल्लाह से जब एजुकेशन के बारे में बात आती है तो ये कहीं ना कहीं आपको नज़र ज़रूर आती हैं, चाहे एक्टिविटीज़ में हो, चाहे सोशली हो, चाहे डिजिटल हो। और माशाल्लाह से इन्होंने ये कन्वीनियर भी हैं FECCI की और वाइस प्रिंसिपल हैं हैप्पी पैलेस की। हैप्पी पैलेस तो मेरे दोस्त का हसन भाई, वो भी आ रहे हैं मंडे या ट्यूसडे को आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो बात वही है कि हम किसी न किसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से लेके कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक और भी साइमा हाशिम साहब भी मौजूद है, जो कि स्ट्रोक सर्वाइवर भी हैं माशाल्लाह से, और पेरेंटिंग कोच भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। तो पहले तो खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं साद भाई, बिल्कुल, इट इज़ एन ऑनर। साद भाई, जिस तरह से मैंने कहा था, ऑब्वियसली माशाल्लाह से जो मामला चल रहे हैं आपके सामने, और ये 2026 की अगर आप सब चीज़ें देख लें, मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। अब ये तो चले मेरे पास ही रहती है, मैं पढ़ता हूँ, जब भी मुताला है, जब भी थोड़ी सी नॉलेज है, बहुत नाक़िस है, लेकिन कुछ तो थोड़ी सी है। अनफॉर्चुनेटली पहले का दौर में ये था कि हम किताबों से पढ़ते थे, सीखते थे, उसके बाद हम टीवी से सीखते थे, पढ़ते थे। अब हम रील से सीखते हैं, जो कि 5 सेकंड के अंदर हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब किताबों, क्योंकि आपका ऑब्वियसली प्रॉपर बैकग्राउंड है, तो आप मुझे बताएं कि इसको छोड़ने की वजह से जो मामला अब हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अब आइंदा आने वाले दौर में अगर हम इसको बिल्कुल ई पब्लिशिंग भी चले गए, ई पब्लिशिंग भी छोड़ दिए, तो क्या होने वाला है? माशरा कहाँ जाने वाला है? देखें, बगैर बुक्स के ना आप सरवाइव नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने मई के अंदर
1, 2, 3 मई को एक बहुत बड़ा बुक फेयर लॉन्च किया है, कराची इंटरनेशनल बुक्स एंड एड टेक फेयर के नाम से, और वो एक्सपो सेंटर के अंदर 3 to 4 हॉल्स के अंदर होगा। मकसद सिर्फ क्या है, बुक रीडिंग को प्रमोट करना है। अच्छा, अच्छे डिस्काउंट्स पे अच्छी वैरायटी ऑफ बुक्स प्रोवाइड की जाएं पूरे कराची के अंदर। जो कि देखें हसन भाई, जितनी खूबसूरती से आपने इंट्रोड्यूस किया चीज़ों को, इसमें कोई शक नहीं है कि बुक्स अगर हमारे माशरे से ख़त्म हो गई तो वी आर डन। हम वैसे भी अखलाकियात के इतने नीचे दर्जे पे जा चुके हैं कि वैसे कोई नीचे मजीद जगह है नहीं, लेकिन हो सकता है हम अपने लिए बना लें। तो हमें बुक्स को नहीं छोड़ना है, कुछ भी है ना। देखें, और बुक्स खाली बुक्स नहीं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स, अच्छे लोगों की बुक्स, चूंकि ये थॉट टू थॉट ट्रांसफर होता है। आप अच्छे ख्यालात अच्छे ऑथर्स के पढ़ेंगे, आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे। आप गलत चीज़ों को पढ़ेंगे, यूल बी डन। अच्छा सद भाई, जरा ये भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा कि आजकल जो है वो ई बुक्स का ज़माना भी आ गया। ई बुक्स में मुझे जो लगता है, ऑब्वियसली मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बोलता हूँ मैं रात में पढ़ लूँगा, वो रात आती नहीं कभी भी। फिर मैं बोलता हूँ चलिए चीज़ मैं सुबह पढ़ लूँगा, वो सुबह कभी भी नहीं आती। अच्छा, वॉइस वाले चलिए ठीक है, गाड़ी में चल रहे हैं आप और आप ऑडियो बुक आप सुन रहे हैं, वो चले, हो सकता है, बट उसमें भी वो फोकस नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि प्रिंट में ऑब्वियसली अलग ही मज़ा है या ऐसा नहीं है? मैं ये समझता हूँ हसन भाई कि बुक्स जो है ना, दे विल ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट, स्पेशली इन द प्रिंट फॉर्म। अच्छा, ये जो आपने ई बुक्स की बात की, आपने ऑडियो बुक्स की बात की, जैसे ये दे आर बेसिकली एआई, ठीक है। जैसे हम स्कूल्स टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि एआई कैन नेवर रिप्लेस टीचर्स, ये हमेशा असिस्ट करेगी टीचर्स को। इस तरह जो फिजिकल रियल बुक है वो अपनी जगह रहेगी। ऑडियो बुक्स और जो आपके ई बुक्स हैं ये सपोर्ट करेंगे फिजिकल रीडिंग को। आप ट्रैवलिंग के अंदर हैं, आपने ई बुक्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया, आपका दिल चाहा आप ई बुक्स की तरफ आ गए कभी अपनी आसानी देख के, बट फिजिकल बुक्स कभी रिप्लेस नहीं हो सकती फिजिकल बुक, और मज़ा ही नहीं का है, मज़ा ही नहीं का, बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा सदफ भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर कहा था, और वो कि हम स्कूल्स के अंदर ना असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, हम एज पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, और फिर ऑब्वियसली बच्चा भी नहीं करेगा। अच्छा, हम किस तरह से इस गैप को फिल कर सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी पीटीएस कर रही होती हैं और पेरेंट्स के साथ बैठ के बात कर रही होती हैं, बच्चों का सारे मसले मसाइल देख रही होती हैं, तो आपको क्या लगता है हम इस गैप को किस तरह से कम्युनिकेट करें और साथ मिलकर तालीम से तरबियत तक हम काम करें अपने बच्चों के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कोई ऐसा चैनल है जो वाकई पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लगता है कि पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारियां जो है ना वो ऐसा ऐसा ख़त्म करते जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो ब्लेम किया जाता है वो स्कूल को कर दिया जाता है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, बच्चा बदतमीज़ है तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, जबकि स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 4 to 5 आवर्स हैं। अच्छा, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जो हैं वो सबसे पहले मेंटोर, सबसे पहले टीचर होते हैं बच्चे के। बच्चा बेसिक्स वहीं से सीख के फिर स्कूल में आता है, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जब मैं बहुत अरसे से मैं देखती हूँ कि मैं पीटीएम कर रही हूँ, और उसके अंदर पेरेंट्स हमें ब्लेम कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैंने क्या सिलसिला स्टार्ट किया है, मैंने पेरेंट्स के बजाय अब बच्चों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट अपनी जो है ना वो इस तरह की एक मीटिंग रखी अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि हम कभी भी स्टूडेंट के मसाइल नहीं सुनते, हम पेरेंट्स के सुन रहे होते हैं, हम अपनी बात को कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, बच्चा जो आपका जो जेनजीज है उनको जो आप बताएंगे ना वो कभी भी नहीं सुनेगा। जेनजीज क्या करेंगे, जो आपको करता हुआ देखेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे कि जिनको हम एड्रेस नहीं करते हैं, जिनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, वो इश्यूज मुझे बच्चों से सुनने को मिले, और बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मिस अगर ये चीजें हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएं तो हम आपको और अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाएंगे। जहां तक हम बुक्स की बात करें, डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं बुक्स के लिए। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, अच्छा मैं ई बुक्स पे काम करती हूँ, मैं फर्स्ट ऑथर भी हूँ एआई टूल्स डिक्शनरी की। तो मैंने बच्चों को एक बात कही, मैंने कहा कि आप लोगों ने ना बुक्स की रिस्पेक्ट नहीं की, पेजेस के ऊपर समोसे बेचे जा रहे होते हैं, तो हमने किताबों की रिस्पेक्ट नहीं की। तो मुझे लगता है तालीम जो है ना किताबों से निकल गई है, अब ये सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये, और जो तरबियत थी ना, एक बुक को हम पढ़ते थे, जो हमारा टाइम था, आपको शायद याद हो, नौनिहाल आता था जिसके अंदर बच्चों की वाकई
तरबियत होती थी जो आज तक हमारे अंदर है। अब जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको हम क्या दे रहे हैं? कौन है कसूरवार? हम खुद हैं, सही। पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं, वो नहीं है। उनको हम तो जेनजी का वर्ड दे दिया हमने और हम उनको कह रहे होते, ये सुनते नहीं है। तो शायद हमारी ही वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साइमा साहब, अभी आपसे बात इसी हवाले से करना चाहूँगा, जिस तरह से सदफ साहिबा ने कहा है कि हम सुनते नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला भी है कि हमारे पास जो कान है वो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते अपने बच्चों के लिए। हम अपना जो ज़बान है हम वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम डिक्टेशन पे कर रहे होते हैं, हम रूल्स बता देते हैं, दिखाते नहीं हैं। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि 2026 का वक्त चल रहा है, डिजिटल एरा है, चैट जीपीटी चल रहा है, जेमिनी चल रहा है, इस टूल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते तो हैं लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं सीख पाते, जबकि बहुत बेसिक है, हम सीख सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो ये कर रहा है, इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हम वो सीख लें और हम वो कर लें। या मेरे बच्चे ने ये गलती कर दी और मैंने ये गलती कर दी, अब मैं क्या करूं, तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो पेरेंट्स में इस वक्त 2026 में क्या मिस्टेक्स आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसको ट्वीक कर दें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, पेरेंटिंग के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन और जो मुझे प्रोफेशन ने भी सिखाया और समझाया है वो ये है कि फंडामेंटली एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है हमें, हर पेरेंट को, और वो ये है कि आप क्या चाह रहे हैं अपने बच्चे से। आप अपनी ज़ात का एक्सटेंशन बनाना चाह रहे हैं? अगर तो आप ये चाह रहे हैं तो उसका मतलब क्लियरली ये है कि अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स जो हैं आपके, या अनफिनिश्ड जो बिजनेस आपका रह गया, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके, वो करके आप खुद को बेहतर फील करवाना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी का। तो आप पेरेंट कैसे बनेंगे? आप तो आर्किटेक्ट बनेंगे। एंड द सेकेंड थिंग विच इज कॉल्ड पेरेंटिंग, कि आपको कंपेनियन बनना है अपने बच्चे का, उसको एक सेपरेट इंडिविजुअल समझना है। इसके बारे में आपको रिफ्लेक्ट करने की, समझने की जरूरत है कि पेरेंटिंग एक्चुअली है क्या। क्योंकि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो चलती आ रही है वो यही है कि मेरे दादा ने किया, मेरी नानी ने किया, मैंने किया, तो तुमने भी यही करना है। ही और शी इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। आपको उस बच्चे की, जस्ट बिकॉज वो बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिग्निटी नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है। इवन छोटे बच्चे की भी चॉइस होती है। आप उसको कोई खाना खिलाएं, उसका नहीं पसंद वो नहीं खाएगा, जो खाना पसंद है वो खाएगा। अच्छा, और क्या हो रहा होता है, जो खाना पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादा बेहतर है बच्चे के लिए, वो उसको ठूस रहे होते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कि वो खाना फायदा देगा बच्चे की बॉडी को? नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं बल्कि ब्रेन उसको पहले रिसीव कर रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मुंह के जरिए बॉडी में नहीं आना चाह रही, वो इंसान अंदर नहीं उसको डालना चाह रहा, लेकिन उसको जबरदस्ती दी जा रही है। तो वो फूड बेसिकली ब्रेन के लिए एक थ्रेट बन जाता है, डेंजर बनता है। और डेंजर कैसा होता है? अच्छा, आजकल के डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, नॉट ओनली पेरेंटिंग बट मुझे लगता है कि हर रिश्ते को इम्पैक्ट किया है डिजिटलाइजेशन ने। अब उसको कैसे ठीक करना है? कम्युनिकेशन, दैट इज द की। आई ऑलवेज से कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन क्या? क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ये नहीं कि तुम बात करो, हम सुनेंगे लेकिन फिर हम कहेंगे सुन लिया, लेकिन करना तुमने वो जो हम कहेंगे। मिडिल ग्राउंड ढूंढे, क्योंकि बच्चे को ये अगेन अपनी अथॉरिटी समझ के मैंने इसकी जिंदगी को चलाना है। आपने गाइड करना है, आपने चलाना नहीं है, आपने साथी बनना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से साइमा साहब ने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि वी नीड टू गाइड दिस, और वही वाली बात है कि हमें खुद भी वो रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा ताकि वो बच्चा जो है वो उसी हिसाब से तरबियत ले, क्योंकि शीशा है, लाजमी सी बात है, आईना है, और हम जो करेंगे वही वो सीख रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये क्या है कि क्या हम वो काम, जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर बोला था कि अनफॉर्चुनेटली पार्क्स के अंदर गंदगी मौजूद है, वो पार्क्स के अंदर गंदगी हम ही कर रहे हैं। स्कूल से बाहर जब मैं जाता हूं, मैं बहुत तरीके से देखता हूं बच्चे जो है वो स्कूल में मासूम डॉग्स को प्रॉपर तरीके से पत्थर से मार रहे होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये कहीं ना कहीं हमने ही किया होगा, हम ही रोल मॉडल रहे होंगे, ताकि वो एग्रेशन उन्होंने देखा होगा, वो एग्रेशन पे वही चीज़ बाहर निकाल लें। तो आपको क्या लगता है कि हम एज पेरेंट्स हमें किस चीज़ को फौरी ट्वीक करना चाहिए? अच्छे रोल मॉडल्स हम कैसे बने? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे जो आजकल के घर हैं इसमें ज्यादा फोकस है लर्निंग के ऊपर। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, बट लर्निंग के साथ साथ मॉरल वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अच्छे बच्चे खाली नहीं बनाना चाहते, आप अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लर्निंग के साथ साथ आप अपने बच्चों को एथिक्स सिखाएं। मिसाल के तौर पे इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, दूसरों के लिए भी फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को दरियाफ्त करने की सारी मामलात, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे कब सब्र, पेशेंस,
کب خاموش ہونا ہے, کب اپنی بات کرنی ہے. تو دس از بیسکلی ہمارا جو گھر ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اے کمبینیشن آف لرننگ اینڈ مورل ویلیوز, اینڈ تھنگس ول ڈراسٹیکلی چینج. آپ دیکھیے گا اس کو. انشاءاللہ پوری کوشش تو کریں گے. اچھا صدر صاحب, ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اب میٹنگس کرنے شروع ہو گئی ہیں, تو ذرا یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس نے آپ کو اپنے مسئلے مسائل کیا بتائے تھے, ان کے کیا مسئلے چل رہے ہیں اس وقت؟ اچھا, سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمارے کوئی فن پیریڈز نہیں ہوتے. ایسے یونٹس ہونے چاہیے جس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ گیمز کروائے جائیں اور ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بڑھایا جائے. اور اب چونکہ بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل میڈیا اور اس کی طرف جا چکے ہیں, تو ان کو میرے اپنے کیمپس کی اگر میں بات کروں تو میرے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کریں, روبوٹکس کے اوپر کام کریں, وہ مدر بورڈز بناتے ہیں, سینسرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ روبوٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم جو ہے نا ہمارے ایک یونٹ ویک میں ہم 1 اور 2 یونٹس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یونٹ جو ہے نا وہ ہماری روبوٹ ٹیچر کے ساتھ ہو, یا پھر ہمیں جو ہے وہ روبوٹکس زیادہ سکھایا جائے. ہمیں یہ لرننگ نہیں کرنی. میری اپنی بیٹی ہے, وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ امی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا, دیز آر جسٹ اے پیس آف پیپر. اگر ہمیں اسکلز نہیں آئیں, اگر مجھے کوڈنگ کرنی نہیں آئی تو میں آگے کوئی روبوٹ نہیں بنا سکتی, میں کوئی کام نہیں کر سکتی. اور میں اس دن یہ بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ تو آج کل کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پتا ہے کیسے بھی کسی بھی طرح سے مل سکتا ہے, لیکن اگر بچوں میں اسکلز ہم نے ابھی سے ڈیولپ نہیں کی ہیں تو یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے. ابھی تک اگر ہم صرف کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہی رٹافیکیشن چل رہا ہے, ہمیں روٹ لرننگ سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں بچوں کو اسکل سکھانی پڑیں گی تاکہ آگے جا کے, جیسے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنا بڑا گیپ ہے ایک یونیورسٹی اور اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ لوگ سکھا کے بھیجتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ بزنس کیسے کیا جائے گا. تو اس گیپ کو ہمیں ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسٹوڈنٹس کو. ایون میرے پاس میرے اپنے اسکول میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے کہ ہمیں پڑھایا ضرور جا رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن ہمیں کوئی پریکٹیکل ورک نہیں کروایا جا رہا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل ورک کروائیں. اور جیسے ابھی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ اے آئی ایجوکیشن کو ابھی HEC کی طرف سے آیا ہے کہ کمپلسری کر دیا جائے, تو کیا ہمارے پروفیسرز اور ہمارے ٹیچرز ٹرینڈ ہیں, اے آئی ٹرینڈ ہیں, ہم کیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے آگے؟ تو یہ بڑا ایک ضروری ایک اہم بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک وہی والی بات ہے کہ ہمیں خود پہلے ایجوکیٹ اور اویئرنس کی خود کا نیڈ ہے اس وقت, تو پھر ہم آگے, کیونکہ اسٹوڈنٹس آر مور سمارٹر دین اس. صحیح, بالکل, کیونکہ ان کے پاس تو چیٹ GPT آ گیا, ان کے پاس تو ساری چیزیں آ گئی ہیں. اچھا سائمہ صاحب, آپ یہی بتائیے گا, جس طرح سے بھی انہوں نے بتایا کہ اویئرنس کی بہت ضرورت ہے, اگر ہم دوسری طرف جائیں تو انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ نا اویئرنس بہت آ گئی ہے. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جینٹل پیرنٹنگ کیسے کرنا ہے, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ تربیت کریں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہت سارے سائنس ہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ریڈ فلیگ ہے. اچھا, ایز اے پیرنٹ کبھی کبھار ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ ہر پیرنٹ تو obviously چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا کرے, تو وہ گلٹ میں چلا جاتا ہے. تو اس گلٹ سے پہلی بات تو باہر کیسے نکلیں اور اس ریل کی دنیا سے کیسے باہر نکلیں, ذرا یہ بتائیں. اوکے, فرسٹ آف آل دیکھیں, ایوری ون نوز ایوری تھنگ ناؤ ڈیز, ایسا لگتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں سمجھ رہے ہیں. برین کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی, ٹھیک ہے. آپ انفارمیشن لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کلاس میں بیٹھ کر رہے ہیں, ریلز بھی آپ سکرول کر رہے ہیں, کچھ پوسٹ پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی لگ رہی, کمال کی, ایسا ہونا چاہیے, شارٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے, ہو کیا رہا ہے. آپ اتنی انفارمیشن لے رہے ہیں کہ آپ کا برین پروسیس نہیں کر پا رہا. دیٹ از وائی آپ یہ دیکھیں موڈس لوگوں کے کیوں اتنے خراب رہتے ہیں, اریٹیشن بہت زیادہ رہتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, زیادہ تر یہ سنیں گے نہیں بس مجھے اکیلے ہی رہنا, مجھے نہیں, بیکاز وہ پروسیس نہیں ہو رہی انفارمیشن. تو وہ آپ کا برین بہت اپسیٹ ہے اور آپ کی پوری باڈی بھی اپسیٹ ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی لائف, آپ کے ریلیشن شپس, ہر چیز جو ہے اتھل پتھل ہو چکی ہے, رائٹ. اچھا, اب یہاں پہ پیرنٹنگ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, بہتر ہونی ہے, کیا ہونا ہے؟ لیکن بالکل دوسری ریلیشن شپس کی طرح, انٹریکشنز کی طرح پیرنٹنگ بھی ایک رشتہ ہے. اینڈ آئی آلویز سے اٹس about rupture repair. رپچر ہوتا ہے,
रिलेशनशिप में, लेकिन रिपेयर करना है। पेरेंटिंग वहां जाके खराब होती है, रिश्ता बच्चे के साथ तब खराब होता है जब रप्चर हो रहा, आप रिपेयर नहीं कर रहे हैं। बच्चा चाहे आपका छोटी एज का है, उसे बहुत छोटे बच्चे से भी आप पूछना शुरू कर दें, घर में क्या अच्छा लगता है, मेरा कौन सा बिहेवियर पसंद है, जब मैं हक करती हूँ या हक करता हूँ या विश करता हूँ, कुछ गुड मॉर्निंग कहता हूँ, सलाम करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, क्या अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है, पापा में क्या चीज बुरी लगती है, कौन सी चीज हर्ट करती है, मामा की कौन सी बात बुरी लगती है। बच्चे को बराबरी का दर्जा बहुत शुरुआत से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। क्या होता है कि आप एक अथॉरिटी फिगर शुरू से बच्चों ने सुनाते हैं, हमने ये किया, हमने ओ यस किया, हमने भी किया, बट देन जब आप इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं, बच्चा यहाँ, बिल्कुल एक फरिश्ते और इंसान वाला हिसाब हो जाता है। कैसे रिश्ता बनेगा? इंसान के साथ इंसान बनना पड़ेगा। सॉरी कहना सीखे और बच्चे को बताइए कि हाँ मुझे इस चीज का नहीं पता था, मैंने थोड़ा हार्श बोल दिया। ये चीज नॉर्मलाइज होगी बच्चे की जिंदगी में कि हाँ गलतियां होती हैं, गलती करने को वो बहुत बड़ा कि गुनाह नहीं समझेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे गलती करने से बहुत डरते हैं, गलती कर भी लें किसी रिश्तेदार को या स्कूल में या फ्रेंड को कहेंगे कि घर में नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? कैन यू फील द आयरनी कि एक बच्चा मिस्टेक करता है, उसको मिस्टेक का खौफ नहीं है, उसको ये खौफ है कि मेरे पेरेंट्स को ना पता चले, बिकॉज मिस्टेक को आपके घर में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बनाया गया है। नॉर्मलाइज करें, थैंक यू कहना, सॉरी कहना, और ये कहें कि हाँ मुझे नहीं पता था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। साहब ईगो भी तो हर्ट हो जाती है, उस ईगो को कैसे तोड़े हम लोग? देखिए ये सारी चीजें जो है ना ईगो की टेरिटरी है, लव की और रिलेशनशिप की नहीं है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको ईगो की टेरिटरी में रहना है, ये अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। ईगो आती है बीच में, यस ऑफ कोर्स वी ऑल हैव ईगो, लेकिन अब यहाँ पे रियलाइजेशन कहाँ है? आपने रियलाइज करना है ऑन एंड ऑफ, आपने चेक इन करना है रिलेशनशिप को बच्चे के साथ अपनी, कि कैसा चल रहा है रिश्ता, बच्चा कितना ओपनली आपके साथ बात कर रहा है, फ्रेंड्स की बात आपको फील हो जाता है, यू कैन सेंस दैट एज अ पेरेंट, बिल्कुल कि कोई चीज छुपा रहा है क्या है। तो अगर कुछ छुपा रहा है, अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, इट मीन्स कि घर का इमोशनल क्लाइमेट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। और किसने अनकंफर्टेबल बनाया? पेरेंट्स ने, बिकॉज बच्चा यू नो अ चाइल्ड इज ऑलवेज हेल्पलेस। जब तक वो बच्चा है वो हेल्पलेस है, उसके पास, बच्चे के पास तो प्रॉपर लैंग्वेज भी नहीं होती, एक्सप्रेशन का राइट भी नहीं दिया जाता। आप उसको राइट दें, वो आपको हर बात बताएगा, इस ट्रस्ट के साथ बताएगा कि मुझे सुना जाएगा, ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि समझा जाएगा। सही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। और इसका बुनियादी अगर इसका सम आप निकालें तो यही वाली बात है कि हमें कम्युनिकेशन की बहुत नीड है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन, अथॉरिटी के साथ नहीं। कम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ नहीं होती है, फिर वो कम्युनिकेशन रहती नहीं है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, अभी हमारे पास ब्रेक है या फिर मैं साथ साथ से सवाल पूछ लूं? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। साथ साथ अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि किताबों के बारे में ही पूछना चाहूँगा कि अच्छा आजकल की जो किताबों की अहमियत है ना वो बिल्कुल रही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पर्सनल बात है, लेकिन कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इस्लाह होगी। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत उस्ताद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शबीबुल हसन साहब जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहते हैं, इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि मेरी बेटी आज तक जो है ना अगर गिफ्ट मांगती है तो किताब मांगती है। अब देखिए आप ये कि उन्होंने तरबियत किस तरह से की थी, अगर हम रिवाइंड करें पीछे के ज़माने में तो उन्होंने किताब को इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि ये गिफ्ट है, ये तुम्हें इंसान बनाएगा, तुम्हें मोल्ड करेगा, तुम्हारी तरबियत करेगा। इसी सेंस में ही इन्होंने यही किताब की वैल्यू रखी होगी। अब के दौर में जिस तरह से सदा साहिबा ने बताया कि अब जो है वो समोसे जो है वो रखे जाते हैं और पेपर्स जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो गए। और वही वाली बात है, आप जाएं अगर किताबों की मार्केट्स के अंदर तो वहाँ पे धूल भरी किताबें हैं और कुछ ऐसा सच है नहीं, और कुछ किताबें अगर जो चाहिए होती हैं वो तो मिलती भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो अब जरा ये बताएं कि हम किस किताब की अहमियत कहाँ से रिस्टार्ट करें? अगर अभी कोई बंदा देख रहा है और वो ये बोलना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है अपने बच्चे को कि यार किताब की अहमियत ये है, तो उसको रिवाइंड अगर वो करना चाहे तो कैसे करेगा? देखिए मेरे ख्याल में अगर हम दो चीज़ों पे फोकस कर लें, स्पेशली जो पेरेंट्स इस वक्त रेलेवेंट हैं और उस डोमेन के एज ब्रैकेट के अंदर हैं, तो उनके लिए शायद बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी अपने साथ कि बच्चा आपको देख के सीखता है, ठीक है? आप रीडिंग कल्चर अपने साथ रखें। आपकी वाइफ पढ़ रही हो, आप पढ़ रहे हो,
रीडिंग बच्चे को शो हो कि मेरे घर के अंदर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन माय पेरेंट्स एंड द बुक, सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, एक बात। दूसरा, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उस टाइम ब्रैकेट के अंदर रीडिंग के ऊपर भी फोकस करें। मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना अपनी बेटी को, वरना चलें ऑल्टरनेट डेज में कोशिश करता हूँ जब भी टाइम होता है कि मैं ज़रूर किसी भी अच्छी बुक उसको पढ़ाऊँ, और उसके साथ जो बेड टाइम होता है, बेड टाइम स्टोरीज हमारी लाजमी होती हैं। 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की, 25 मिनट की, डिपेंड करता है मूड कैसा है उस वक्त ना। एंड ट्रस्ट मी, ना सिर्फ ये, इससे पहले हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, दिस strengthens the bond remarkably। चूंकि बच्चा देख रहा होता है, देखें स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये उस छोटी एज ब्रैकेट के अंदर इट रियली वर्क्स। ऐसे ही उसका पूरा विजन काम कर रहा होता है जब आप उसको स्टोरी सुना रहे हैं, इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, यू नो, अमेजिंग तरीके से। ऐसे ही। तो वो आपके एकदम ना बॉन्ड ऐसे हो जाता है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा सारे पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को टाइम दें और रीडिंग एक सॉकेट बना दें कि भाई रात में, दोपहर में, शाम में, विच एवर स्लॉट यू चूज, लाजमी करें। 15 से 20 मिनट की लाजमी करें, और फिर आप चेंज देखिएगा। जिस दिन आप नहीं करेंगे ना, बच्चा खुद पढ़ रहा होगा। ये मैंने देखा है। मेरी बेटी देखती है कि यार बाबा के पास टाइम नहीं है, मम्मा बिजी हैं, अपनी किताब खोल के बैठ जाती है, उसको पढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि शी नोज कि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन एंड आई हैव टू डू इट, एंड शी एंजॉयज डूइंग इट। ये चीजें क्रिएट करनी और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली नॉलेज तो आ ही रही है, इमेजिनेशन Yes. सीख रहा है बच्चा, और किसी न किसी तरीके से उसकी तरबियत प्रॉपर्ली हो रही है। तरबियत हो रही है। गुड बुक्स, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे गुजारिश की थी, गुड बुक्स। हाँ, उसको चूज करना प्रॉपर्ली आपको भी आना Yes. चाहिए। हाँ, अगर नहीं आता तो चैट जीपीटी कर ले, सब चीजें चैट जीपीटी करते हैं, ये तो कर यस सकते हैं। यस, ठीक, ठीक। एक सही प्रॉम्प्ट डालें, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, 2 उस मिनट एज के अंदर। अप्रोप्रिएट के हिसाब से आप डाल लें, आपको Yeah, बिल्कुल। yeah, yeah. ठीक ठीक। अच्छा सदफ साहिबा, माशाल्लाह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तरीके से काम कर रही हैं। आपको क्या इस वक्त का जो एजुकेशन सेक्टर लग रहा है, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके प्रॉपर्ली सीरियस, तो हम देखते हैं सोशल मीडिया के पोस्टों की हद तक, बातों की हद तक भी होता है, बट सच में अगर इम्प्लीमेंटेशन पे बात आए तो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? पूरे नेशन वाइड की बात हो रही है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक। हमारे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ तो ABCD भी नहीं पता होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन अभी बहुत कम स्कूल्स हैं जहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं समझती हूँ इंटीग्रेट हो जाना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इवन स्कूल्स में भी। ये एक जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाकायदा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें हम अपने टीचर्स को सिखाएं। अभी तो सब चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, सब यूज टू हो चुके हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। देखिए चैट जीपीटी इट्स अ स्मार्ट लर्निंग, और इस वक्त स्टूडेंट जो है वो पर्सनलाइज लर्निंग की तरफ भी अब जा रहे हैं। अब अगर टीचर मौजूद हो या नहीं हो, अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो उनकी, वो जो चाहे उस चीज की नॉलेज वो हासिल कर सकते हैं। सो इट्स अ स्मार्ट लर्निंग। मैं इसको बुरा नहीं समझती, मैं समझती हूँ चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक अ असिस्टेंट। स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर भी कह सकते हैं, मेंटोर तो चले मैं नहीं कहूंगी, एक समझे एक गाइड, एक टीचर की हैसियत, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कर सकता, और ना ही टीचर को रिप्लेस कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स, ये नहीं होता, बाज़ वक़्त होता है कि टीचर से कोई क्वेश्चन करें, 100% नॉलेज उसके पास भी नहीं होती, लेकिन चैट जीपीटी के पास हम ह्यूमन बीइंग से 100 टाइम्स ज्यादा इंटेलिजेंस मौजूद है। तो बच्चा क्यों नहीं उसका फायदा उठाए? फायदा जरूर उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहिमा साहब, अभी जिस तरह से सदर साहब ने बताया कि बच्चों को फायदा प्रॉपर्ली उठाना चाहिए और उसको टूल के हिसाब से उसको यूज करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी बात आ जाती है कि बच्चे या फिर बड़े, और स्पेसिफिकली बड़ों की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन की हमने बात छोड़ी थी, उस बात को भी इसके साथ कनेक्ट करूंगा कि मसला ये आ गया कि हम अपने वालिदैन के साथ सवालात नहीं करते। बचपन में डांट डपट हो भी जाती थी, कोई भी सवाल पूछें भी, कोई भी ऊटपटांग सवाल भी पूछें, कि बच्चों का काम ही यही है, बट फिर वो सवालात करना छोड़ दिया था बच्चों ने। अब ये है कि वो चैट जीपीटी से सवालात कर रहे हैं। अब वो सही जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही। वो क्या, अगर इस्लामिकली हो रहा है तो फिर तो प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये जो सवाल पूछना छोड़ दिया है बच्चों ने, ये इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बात तो तय है कि सवाल करना छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने भी सवाल करना छोड़ दिया, बच्चों ने भी सवाल करना छोड़ दिया, बट इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन की
बहुत वीक हो गया है ना, ऐसे ही। क्योंकि अगेन जैसे रील्स की भी आप बात कर रहे थे कि रील से बाहर कैसे निकला जी। जाए, तो आई थिंक कि बाहर किसी भी चीज से निकलने की जरूरत नहीं, ना एआई से, ना रील से, ना सोशल मीडिया से, बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस इज द की, हर रिश्ते के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए। अब यहाँ भी ये कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करें। जब हम ये देखें हम बड़े हैं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टन लेवल पे थोड़ी ज्यादा आती है, हमें फील हो रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है हमारे रिश्ते में और उनकी लाइफ में या हमारी लाइफ में भी। हम बैठकर बात करें, उनसे पूछें। जब हमें किसी से ताल्लुक बनाना होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं ना, आजकल क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रही हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका और आपके बच्चे का कॉमन है, उसके ऊपर डिस्कशन करना, इंटेंशनली कॉन्शियसली डिस्कशन करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, मेरी बेटी का भी सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, मैं उससे अक्सर पूछ रही होती हूँ कि आजकल जो तुम पढ़ी मुझे बताना। मैंने बहुत पहले से पढ़ी हुई है तो मुझे बहुत सारी चेंजेस आती हैं, फिर हम लोग ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैठ के घंटों घंटों डिस्कस करें, आप थोड़ी देर, इवन 10 मिनट भी अगर आप डिस्कस करें, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आपका। रोज या ऑल्टरनेट डेज में, मतलब ऑफन कोशिश करें कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टॉपिक लाकर आप डिस्कस करें। जब आप ये शुरू करेंगे तो आपके बच्चे भी जरूर करेंगे। क्वेश्चनिंग, आंसरिंग, इमोशनल जो आपका एक बॉन्ड है वो बनना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और स्ट्रेंथन होगा डेफिनेटली। क्योंकि हर इंसान को आप नोटिस करें, हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे इंटरेस्ट या हमारे काम के बारे में बात करते हैं। कैसा काम चल रहा है आजकल, शो कैसा हुआ, क्या डिस्कशन किया था, टॉपिक क्या था, अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। तो उनके बारे में क्यूरियस हो, जेन्युइनली क्यूरियस हो। इसमें ज़ाहिर है कोई हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हैं, जेन्युइनली उनको क्यूरियोसिटी शो करें कि आई वांट टू नो, सिंपल सेंटेंस ये कहें कि आई वांट टू नो अबाउट यू। दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन साहब इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है, वो है टाइम की इन्वेस्टमेंट। हम टाइम की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से भी चल रहा है, अभी हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं अपनी पर्सनल अगर कहानी बताऊं तो मैं एवरी सिंगल सैटरडे को बैठता हूं, इवैल्यूएट करता हूं कि मैंने इस हफ्ते अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम के साथ क्या हुआ था, क्या क्या बुराइयां आई हैं मेरी वजह से, क्या क्या मैंने गलत काम किया है। मेडिकली भी सारी चीजें देख रहा होता हूं, प्रॉपर कपड़े भी देख रहा होता हूं। मैं एक एक चीज को मैं प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करता हूं, फिर मैं अपनी वाइफ के साथ इवैल्यूएट करता हूं, कपल के साथ इवैल्यूएट करता हूं। बट ये मैंने नहीं देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मौजूद है और इस वक्त ये हो रहा है। आपको लगता है कि इस चीज की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर लोग करने शुरू कर देंगे? देखिए, अकाउंटेबिलिटी जहां पे खत्म हो जाएगी तो वहां क्या रहेगा? बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मुल्क हैं जो चल रहे हैं अच्छे, अकाउंटेबिलिटी पे ही तो चल रहे हैं। कैसे सस्टेन करेगा रिश्ता जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी? तुम कुछ भी करो, मैं कुछ भी करूं, वो कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे से पूछें, हक जताएं और हक दें भी, सिर्फ जताना नहीं है आपने हक। एंड ऑल्सो लाइक हमें बहुत ज्यादा इसका प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है, हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। देयर विल बी टाइम्स जब आप 10 दिन भी अपने बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, एंड इट्स ओके, लेकिन 11वें दिन टाइम दीजिए, ताकि बच्चे को भी पता चले कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। और कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो चीजों को जितना मुझे लगता है कि जितना हमने ना परफेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिया, ये परफेक्ट हो, वो परफेक्ट हो, परफेक्शन इल्यूजन है। और परफेक्शन क्या क्रिएट करता है इंसान के अंदर? प्रेशर करता है, एंजाइटी करता है, और कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। तो नॉर्मल रहें, मिस्टेक्स करें, मिस्टेक्स को रिपेयर भी करते रहें साथ साथ, रिपेयर करते रहें साथ साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से बातें हो रही हैं ऑब्वियसली रिपेयर की, अगर आपको मौका मिला जाए पाकिस्तान के करिकुलम और सिलेबस को रिपेयर करने का, तो आप क्या करना चाहेंगे? नहीं, सीरियस, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। गलत बात की है आपने। देखें, पाकिस्तान का करिकुलम, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अ लॉट नीड्स टू बी चेंज्ड। क्योंकि एक तो हम बहुत पुराने चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत पुराने। लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल है 2018 के अंदर या शायद 19 के अंदर थोड़े बहुत उसमें नेशनल करिकुलम के अंदर चेंजेस हुए थे। ये चेंजेस जितनी तेज़ी के साथ दुनिया चेंज हो रही है ना, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर उसका ड्यूरेशन हो तो 1 साल होना चाहिए। एवरी ईयर यू नीड टू रीवैम्प द करिकुलम, नॉट जस्ट द कंटेंट ऑफ इट बट हाउ दे आर टू बी डिसिसिपेटेड, कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। देखिए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो रहे हैं। चैट जीटीपी आ गई, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा उसके बारे में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेज पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना होने के बराबर शायद क्लास 9-10 के अंदर थोड़े बहुत एडिशंस हुए हैं, ना होने के बराबर। जैसे मिस सदफ ने कहा, आप प्री प्राइमरी से इसको लेके चलें, ऐसे ही उसको एंड तक रखें। अब तो यूनिवर्सिटीज की अनाउंसमेंट हुई है, फैबुलस, फैंटास्टिक, स्टैंडिंग ओवेशन, देर आए दुरुस्त आए, आना चाहिए, नहीं तो आप दुनिया के स्टेज पे से आउट हो जाएंगे, यू विल बी इररेलेवेंट। नो, देखें एआई के साथ ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये आई है कि अब एक पीएचडी, मैं एक पीएचडी हूँ, अब एक पीएचडी और एक ग्रेड 10 का स्टूडेंट वो नॉलेज के अंदर बराबर हो गया है। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी क्लिक के ऊपर चीजें हैं, वो हम नॉलेज के अंदर बराबर हैं। स्किल्स की बात है सारी, हमारे करिकुलम के अंदर आपको ना होने के बराबर मिलेंगी। स्किल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है। जो इन्होंने कहा सिर्फ रोट लर्निंग है। आप रट्टा मार मार के पास हो जाएं, रट्टा मार मार के पास हो जाएं। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, होनी चाहिए। करिकुलम को, और स्पेशली करिकुलम के बाद मेरी अपनी फैमिली, द फैमिली ऑफ पब्लिशर्स, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे ऊपर कि देखें, आप जब किताब बनाए ना तो करिकुलम से बाहर आके आपको ये देखना है कि मैं इसमें जिद्दत कैसे लेके आ सकता हूँ। नाइस, ओके। हम भी ये कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त नहीं कर रहे, करनी चाहिए, अपना अपना पार्ट प्ले करें। शिकायतें हम बाद में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं कवर हो रही, ग्लोबली तो कवर हो रही है ना, ऐसे ही। आप वहां से निकाल के कॉपी कर लें। देयर आर वेज वी कैन मैनेज थिंग्स। और हुकूमत के साथ हम बैठने को भी तैयार हैं। हुकूमत बहुत अच्छी तरह हमें लेके भी चलती है, मिनिस्टर लेवल तक भी बहुत अच्छा काम होता है। सिर्फ क्या है, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसलिए कि 5 साल के अंदर हम होश में आए, हम एनुअल बेसिस के ऊपर इसको तेजी के साथ लेके चलें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जो गवर्न कर रही है सारे स्कूल्स को। आपको पता है सिर्फ सिंध के अंदर रजिस्टर्ड 12-13 हजार स्कूल हैं। अब आप सोचें पाकिस्तान में कितने होंगे, इट गोज अप टू 125,000। ये प्राइवेट स्कूल्स की बात हो रही है, करोड़ों बच्चे हैं। अब आप सोचें गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होंगे। और जो चीज अम्ब्रेला होती है इनके ऊपर वो करिकुलम है, और वो हम 6 से 8 साल में अपडेट करते हैं। वो भी अगर कर दिया तो अब आप अंदाजा लगाइए हम कहाँ पे खड़े हैं। इट शुड बी रेगुलर, इट शुड बी एनुअल। बल्कि अगर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होती है स्टेट बैंक की कि जरूरत पड़ा हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, आप इसको भी करें। आपको जरूरत पड़ रही है, आप एवरी 6 मंथ्स करिकुलम को रिवैम्प करें। एक पैनल बनाएं, बोर्ड बनाएं नेशनल लेवल के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के जीनियस माइंड्स को डालें, अच्छे लोगों को डालें, गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे लोगों को डालें। अच्छा काम हो सकता है इस पे। ठीक ठीक, बिल्कुल। अच्छा सदफ साहब, माशाल्लाह से जिस तरह से साथ साहब ने बताया कि मिनिस्ट्री लेवल पे भी बात हो रही होती है, तो सदफ साहब सॉरी, तो सारी जो है वो मामला जो है वो चल रहे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन वही वाली बात है, फोटो ऑप्स तक महदूद होती है कभी कभार कुछ चीज़ों में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट भी करना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो रोड मैप है, ये जो ब्लू प्रिंट है, वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो कि हम नहीं उसको सही कर पाते। तो अगर आप जल्दी जल्दी ये बता सकें कि हम उसको किस तरह से सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि जो इस वक्त हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वो खुद ट्रेन हैं, क्या वो खुद अपडेटेड हैं? वो खुद ही अपडेटेड नहीं है तो वो क्या पॉलिसीज बना रहे हैं? अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप मैट्रिक की इंग्लिश की बुक उठा के देखें तो उसमें अभी भी टैक्सियां चल रही हैं, वो पीली वाली, और आलू जो है वो 35 to 40 रुपीज केजी बिक रहे हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वही ऑब्सोलीट हो चुका है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, बायो के जो प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब मुझे तो देख के वो डाइसेक्शन ही मैं देख देख के थक चुकी हूँ, मेंढक के, फ्रॉग के, सॉरी टू से, ये मतलब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है चीजें, इसका कोई यूज नहीं है। तो आई थिंक इसको फौरी तौर पे इसको एक इमरजेंसी समझें और करिकुलम में प्रॉपर चेंज आना चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। और मैं जो देख रही हूँ उस वक्त नहीं है उनके पास वो सोच नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जबकि मैं समझती हूँ कि ये इमरजेंसी, यदि एक इमरजेंसी के तौर पे नाफिज कर देना चाहिए। नहीं भाई, ये जरूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है, वरना उनको स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी। फिर आप देखिएगा कि 1 साल बहुत दूर हो जाएगा, हमें विद इन 2 to 3 months हमें अपने करिकुलम को चेंज कर लेना चाहिए, अपनी टीचर्स को ट्रेन कर लेना चाहिए, वरना हमारे स्टूडेंट्स भी सफर करेंगे और टीचर, और वो जो रिस्पेक्ट वाली बात है ना, वो सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा साइमा साहब, अभी जिस तरह से बात चल रही है और एट द एंड ऑफ द डे पेरेंटिंग पे हम कंक्लूड करना चाहेंगे, अगर आप
कोर वैल्यूज बताएं, 3 ऐसी कोर वैल्यूज जो हम अपने बच्चे के अंदर इंस्टिल कर दें ताकि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से मोल्ड हो जाए, इस सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए अच्छा सिटीजन बन जाए, तो वो जरूर बताइए। अच्छा, पहली बात तो देखें, हर नेशन का, हर फैमिली का और हर इंसान का एक कल्चर होता है, हर इंडिविजुअल का भी होता है। आपको अपनी फैमिली कल्चर को लेकर चलना है, वो ज़ाहिर पेरेंटिंग में चीज़ आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दैट रियलाइजेशन कि जो कल्चर हम लेकर चलते हुए आ रहे हैं, उस कल्चर के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमें बेनिफिट किया है और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, कोई फायदा नहीं दिया किसी भी एतबार से, उनको निकाल दीजिए। बिल्कुल जैसे अभी करिकुलम की बात हो रही थी, उनको निकाल दें। और ये निकालते हुए कोई गिल्ट फील ना करें कि हमारे परदादा और दादा, ये वाली चीज बिल्कुल मत सोचें, ठीक है। एक तो आपने अपनी ट्रेडिशन जो आपकी ये है, इसको चेंज करना है, कल्चर को थोड़ा सा जरूरत है बहुत ज्यादा। सेकंड, आपने कुछ बिठाकर एक टीचर की तरह कोई बुक लेकर कुछ समझाना नहीं है। आप पेरेंटिंग के साथ साथ अपने आप को भी बेहतर इंसान बनाने की कांस्टेंट कोशिश करते रहिए। आप में बेहतर चेंजेस आते रहेंगे, बच्चे में ऑलरेडी चेंजेस वो आते ही रहेंगे। बच्चा सब चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है छोटे बच्चों को, इसको क्या समझ आ रही है, छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं पाता, उसके पास लैंग्वेज नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। और आप जो उसको दिखा रहे हैं उसने वैसा ही बनना है। और बाद में आप अगर कोई दरख्त का बीज बोएंगे और बाद में कहेंगे इसमें से गुलाब क्यों नहीं निकला, तो ऐसा हो नहीं सकता। और बच्चे से अनरियलिस्टिक जो है ना, वो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर और वैल्यूज ऑन एंड ऑफ अपनी बेहतर करते रहे, बच्चे की ऑटोमेटिकली होती रहेगी बेहतर। इसके लिए कोई उसूल स्पेसिफिकली अगर आप बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, वो डिफिकल्टी आपके लिए भी होगी, बच्चों के लिए भी होगी। साइमा साहिबा, सदफ साहिबा, डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आप तीनों ने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं। आप तीनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट का एक नोटिफिकेशन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को उनका नंबर याद करवाएं। जो सबसे आसान नंबर है वो लाजमी याद कराएं, और नो टच पॉलिसी जो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये ऐलान हुआ है, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं तमाम स्कूल्स के अंदर। अभी आपके सामने बच्चे हैं और ये मासूम बच्चे गुम गए हैं, अपने वालिदैनों के साथ अब नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनके घर पहुंचाए। पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग ऑनलाइन का शो है जो नेशनल टेलीविजन पर नशर कर रहा है इन बच्चों की पिक्चर्स, किसी न किसी तरीके से इनकी शनाख्त हो जाए और किसी न किसी तरीके से ये अपने घर पहुंच जाए। आपसे गुजारिश ये है कि इनके फेसबुक पेज पे जाए, ज़ैनब अलर्ट्स पे, और वहां पे जाके बच्चों की पिक्चर्स देखें। हो सकता है कि आपकी गली में, हो सकता है कि आपके दोस्त की गली में, हो सकता है कि आपके रिश्तेदार की गली में कहीं ना कहीं वो बच्चा हो। लाजमी एवरी सिंगल डे अगर सिर्फ 2 मिनट निकालेंगे और बच्चों को देखेंगे तो शायद बच्चे अपने घरों तक पहुंच सकेंगे। और दीगर चैनल्स भी होपफुली हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे और अपने चैनल्स पे भी लगाएंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।